हेलो गाइस, वेलकम टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ अवर सीरीज जहां पर हम बात करेंगे एवरीथिंग यू शुड नो अबाउट कोविड-19। दोस्तों, पिछले कुछ महीनों में जितनी भी न्यूज़ थी, जितनी भी करंट अफेयर्स थी अबाउट कोविड-19, उन सबको हमने इकट्ठा किया, कंपाइल किया और उसमें से जितनी भी ज़रूरी न्यूज़ और जितने भी करंट अफेयर्स के पॉइंट्स बनने थे जो कि आपके आने वाले एग्जामिनेशंस में या आपके इंटरव्यूज़ में खासकर काम आने वाले हैं, उन सबको हमने निकाला है और उन सबको इस सीरीज़ में हम लोग प्रेजेंट करने वाले हैं। दोस्तों, जब हम एक्चुअली कंपाइल कर रहे थे न्यूज़ को, तो हमें समझ में आया कि कोविड-19 आज की डेट में सिर्फ एक डिजीज़ बन के नहीं रह गया है, बल्कि वो हमें कई सारे डायमेंशन, कई सारे आयाम और टच करवा रहा है। फॉर एग्जांपल, हमें साइंटिफिक पर्सपेक्टिव दिखा रहा है, टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव दिखा रहा है, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव भी एक जुड़ा हुआ, उसके साथ आईआर का पर्सपेक्टिव भी जुड़ा हुआ है उसके साथ, जैसे कि आपके रिलेशंस क्या है, ट्रेड रिलेशंस पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है इंडो चाइना के, आपकी जीडीपी पर क्या असर दिख रहा है, ग्लोबल इकोनॉमिक किस डायरेक्शन में जा रही है, क्या रिसेशन की तैयारी होने वाली है, क्या हम एक और रिसेशन देखने वाले हैं, इन्वेस्टर्स का क्या मिजाज है इस बार, एक्सपोर्ट्स पर क्या फ़र्क पड़ रहा है, वगैरह वगैरह, और आपका इनफैक्ट एनवायरनमेंट को तक टच कर रहा है कोविड-19। तो कोविड-19 से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स है दोस्तों, वो तो हमारे लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और हमारे इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से है ही इम्पॉर्टेंट। इसके अलावा दोस्तों, हम लोग ने इस सीरीज़ में एक और चीज़ की है कि जहाँ जहाँ करंट अफेयर्स आ रही है, जहाँ जहाँ ये टॉपिक्स आ रहे हैं, उसके साथ हमने स्टैटिक पोर्शन भी ऐड किया है। स्टैटिक पोर्शन ऐड क्यों किया? क्योंकि देखिए, जैसे कि कुछ पेपर हो गए, जैसे यूपीएससी हो गया, स्टेट पीएससीज हो गए, एसएससीज हो गए, ये करंट अफेयर से क्वेश्चन तो पूछते ही हैं, और ऑब्वियसली कोविड-19 तो बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक है ही दोस्तों। तो और न्यूज़ में आपने काफ़ी बार देखा होगा, इसका तो लगभग रोज़ ही चर्चाओं में है। पर कई दफ़ा क्या होते हैं एग्ज़ाम्स, जब चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाती है करंट अफेयर्स, तो उससे डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछ के उससे इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछना चालू कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं आपको बताता हूँ कोरोना वायरस। तो जैसे कि आपसे पूछ लिया, हु इज़ द नोन एज द फादर ऑफ वीरोलॉजी, तो ये आपका स्टैटिक पोर्शन में आ गया। तो हमने करंट अफेयर्स के साथ साथ यहाँ पर स्टैटिक पोर्शन भी रखा है इस सीरीज़ में, और उसी के साथ साथ आपका जनरल अवेयरनेस भी यहाँ पर हम डेवलप करेंगे, आप और हम लोग मिलकर साथ में। तो हमारा करंट अफेयर्स हो ही गया, स्टैटिक पार्ट भी हो ही गया, जनरल अवेयरनेस भी हो ही गया साथ में। तो एक प्रकार से दोस्तों ये अम्ब्रेला सीरीज़ है, जिसमें आप स्टैटिक पार्ट जो है वो कोविड की मदद से रिवाइज भी करेंगे, और हम लोग जनरल अवेयरनेस जो है हमारा, ताकि हम लोग एक दूसरे को अवेयर कर सके कोविड-19 के बारे में, उसकी डिटेल्स जब आपको और हमको पता चलेगी। तो बहुत सी मिथ हैं जो दोस्तों सोशल मीडिया साइट्स पे, व्हाट्सएप पे घूमती रहती हैं, तो उनको भी रोकने में आप और हम जो है वो मदद कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह है सीरीज़ के बारे में। तो हम स्टार्ट करेंगे ये सीरीज़ का पार्ट 1 जो है वो है साइंटिफिक, टेक्नोलॉजिकल, बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। दिस इज पार्ट 1। सेकंड पार्ट जो निकलेगा दोस्तों, इसमें इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव देखेंगे, और जो थर्ड पार्ट निकलेगा उसमें हम कल्चरल पर्सपेक्टिव देखेंगे, आईआर के बारे में देखेंगे। तो अभी दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं सीरीज़ का पार्ट 1, दैट इज साइंटिफिक, टेक्नोलॉजिकल और बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। अब दोस्तों, इसको जो है हमने पार्ट 1 को भी हमने कुछ सब पार्ट्स में क्लासीफाई करके रखा है। फॉर एग्जांपल, अबाउट द डिजीज़, स्ट्रक्चर ऑफ कोरोना वायरस, हाउ इट अफेक्ट्स योर बॉडी, उसका ओरिजिन क्या है, ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज़ क्या है, सिम्टम्स क्या है, ट्रीटमेंट क्या है। अब आप बोलोगे ये तो हमको वैसे ही पता है, पर दोस्तों हम इसकी इन डेप्थ नॉलेज लेना चाहेंगे यहाँ पर। इनके बारे में कुछ चीज़ें जो बहुत डिटेल में चीज़ें होती हैं, कुछ बहुत अच्छी टर्मिनोलॉजी हमें मिलती है, तो जो इंटरव्यू में अपेयर होने वाले हैं उनकी टर्मिनोलॉजी बहुत सारा काम आने वाली है दोस्तों। और आपके डे टू डे भी जब आप कन्वर्जेशन करोगे, तो उसमें भी जब आप अच्छी टर्मिनोलॉजी का यूज़ करते हो, तो इम्पैक्ट दोस्तों एक बहुत ही अच्छा पड़ता है। मतलब कि वाह, कि इनको कितना आइडिया है, कितनी सारा अवेयर है ये अपने सब्जेक्ट्स के बारे में, खासकर जो ऐसे एग्जामिनेशंस की प्रिपेयर कर रहे हैं, जनरल स्टडीज़ के बारे में प्रिपेयर कर रहे हैं। इसीलिए दोस्तों हम इसमें इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे, थोड़ा सा डीप में तो जाएंगे ही जाएंगे, पर दोस्तों मज़ा बहुत आएगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, और बहुत लाइटली ये सीरीज़ चलेगी। तो आप बस एकदम चिल आउट करो, हमारी सीरीज़ देखते जाइए, और साथ ही साथ में बस आपको एक छोटा सा काम करना है कि यहाँ पर जो जो चीज़ें आती जा रही है उनको साथ ही साथ याद करते चलेंगे अपन, और बीच में क्विक रिविजन्स रहेंगे ही। अच्छा, और इस चीज़ को और इंटरेस्टिंग करने के लिए बीच में मैंने कुछ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी रखे हैं। तो जब आप वो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देख के उसको जोड़ोगे ना दोस्तों, तो एक अलग ही मज़ा आएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम स्टार्ट करते हैं पहला पार्ट का पहला एपिसोड, दैट इज अबाउट द डिजीज़, ये बीमारी क्या है। ओके, चलिए दोस्तों, बात करते हैं कोरोना वायरस के बारे में, क्योंकि सबसे ज़्यादा सुनने वाली बात यही है कि जैसे कि कोरोना का कहर हो रहा है, कोरोना फैल रहा है, कोरोना बीमारी फैल रही है। तो क्या ये सही वर्ड्स हैं? क्या कोरोना बीमारी फैल रही है?
सबसे पहले हम जो वर्ड सुन रहे हैं वो है कोरोना वायरस, जो कि दो वर्ड शब्दों से मिलकर बना है कोरोना। एक्चुअल में कोरोना जो है वो लैटिन शब्द है जिसका इंग्लिश में मतलब होता है क्राउन। क्राउन मतलब होता है मुकुट या ताज जैसा। वो इसलिए होता है क्योंकि जब हम कोरोना वायरस को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से स्टडी करते हैं तो इसके ऊपर हमें स्पाइक प्रोटीन से ग्लाइकोप्रोटीन दिखता है विच रिजेंबल्स लाइक क्राउन। क्राउन की शेप जैसे दिखते हैं, इस कारण से नाम आया इसका कोरोना। कोरोना लैटिन वर्ड। अगला है दोस्तों वायरस। वायरस क्या होते हैं? वायरस तो आपको पता ही होगा कि बहुत ज़्यादा सुना होगा आपने कि थोड़ा भी मौसम बदलता है तो वायरल बीमारियां हो जाती हैं। तो वायरसेस एक्चुअली बायोलॉजिकली बहुत छोटी स्पीशीज़ होती है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अरेंज है, एक्चुअली यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है वो स्पीशीज़ जो कि आपको बीमार, इनफैक्ट बहुत बीमार कर सकती हैं। जैसे कि पैरासिटिक वॉर्म्स है जो कि इंटेस्टाइन में, एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, टेप वॉर्म होता है, वो इंटेस्टाइन में जाता है और आपसे वहाँ पे नुकसान पहुँचाता है, जिसकी जो लेंथ होती है लगभग 7 से 75 सेंटीमीटर्स के बीच में हो सकती है। सेंटीमीटर्स मतलब इट इज़ विजिबल टू नेकेड आई। अगले आते हैं प्रोटिस्ट। प्रोटिस्ट जो होते हैं जैसे कि एल्गे हो गए, फंगाई हो गए, मोल्ड्स हो गए। तो ये जो होते हैं इनके जो डायमेंशंस होते हैं ये 1 मिलीमीटर या उससे कम होते हैं दोस्तों। फिर आते हैं बैक्टीरियाज। बैक्टीरियाज जो होते हैं ये तो आपने सुना ही होगा कि कई बीमारियां करते हैं, जैसे ट्यूबरक्लोसिस हो गया, टिटनस हो गया, कॉलेरा हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा। और कई बैक्टीरिया हमें फ़ायदा भी पहुंचाते हैं जिनको हम प्रोबैक्टीरियाज बोलते हैं, और प्रोबायोटिक ड्रिंक्स भी होती हैं। तो बैक्टीरिया का जो साइज़ होता है दोस्तों 0.2 से 0.5 माइक्रोमीटर्स में होता है। माइक्रोमीटर स्टैंड्स फॉर 10⁻⁻6 मीटर। और जो वायरसेस होते हैं दोस्तों वो इनसे भी छोटे होते हैं, उनका साइज़ नैनोमीटर में होता है, 10⁻⁹ मीटर में। तो आप देख सकते हैं वायरसेस कितनी छोटी बायोलॉजिकल स्पीशीज़ होती है, और एक्चुअली इन्हें अपने से बड़ा साइज़ में होस्ट चाहिए रहता है जिसके अंदर ये जा सके हैं और उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसीलिए वो ह्यूमंस को भी इन्फेक्ट करती हैं, प्लांट्स को भी इन्फेक्ट करती हैं, और बाकी एनिमल्स को भी इन्फेक्ट करती है, और बैक्टीरियाज को तक इन्फेक्ट करती है। तो मज़ेदार बात यह है कि बैक्टीरिया तक इनसे बीमार हो सकता है वायरसेस से। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक साइज कंपेरिजन देखिए यहाँ पर कि जो वायरसेस हैं वो कितने छोटे होते हैं और कैसे बैक्टीरिया के अंदर सैकड़ों वायरसेस समा सकते हैं। दोस्तों वायरसेस के बारे में एक और बात बोली जाती है कि ये जो है ये बायोलॉजिकली मोस्ट डाइवर्स स्पीशीज ऑन प्लैनेट है। हाँ, मोस्ट बायोलॉजिकली डाइवर्स। अब इनकी थोड़ी सी एक एनाटोनॉमी भी समझ लेते हैं कि इनके अंदर क्या है और कैसा स्ट्रक्चर और क्या होता है इनके में। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ पर जो आपको येलो येलो पार्ट दिख रहा है ये 3 अलग अलग वायरसेस को स्टडी कर रहे हैं। रेबीज़ वायरस, HIV और बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई PSCs में MCQ में पूछ चुके हैं बैक्टीरियोफेज क्या होता है। तो यहाँ पर जो येलो येलो है ये एक्चुअल में इनका जेनेटिक मटीरियल है, दैट इज़ RNA। वो DNA भी हो सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो DNA या RNA इनका जेनेटिक मटीरियल होता है जो कि एक्चुअली आपका ब्लूप्रिंट होता है उनका। तो इसकी मदद से ही ये और वायरसेस को होस्ट के अंदर बनवा सकते हैं या बना सकते हैं, ये रेप्लिकेट करवाते हैं इसकी मदद से, इनका जेनेटिक मटेरियल से। तो जेनेटिक मटेरियल जो है उनका वो RNA या DNA हो सकता है, ब्लूप्रिंट होता है जो कि बताता है कि इनकी फंक्शनिंग कैसी होगी, इनका स्ट्रक्चर कैसा होगा, सारी चीज़ें डिटेल्स उसमें यहाँ पे एनकोडेड रहती हैं। तो दोस्तों इसके ऊपर भी एक इनकी मेम्ब्रेन होती है जिसको हम न्यूक्लियड कैप्सिड बोलते हैं या न्यूक्लियड मेम्ब्रेन कहते हैं। न्यूक्लियड कैप्सिड मेम्ब्रेन जो कि RNA को प्रोटेक्ट करती है, और एक बाहरी स्ट्रक्चर इनका एनवेलप होता है जिसको हम वायरल एनवेलप बोलते हैं। एनवेलप मतलब लिफाफा होता है, वायरस से वायरल एनवेलप होता है। तो ऐसा कुछ इनका स्ट्रक्चर होता है दोस्तों। तो आगे आप देखिए एक बार इनमें अच्छे से आप देख लीजिए तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये कि ये इनका जेनेटिक मटेरियल हो गया और इनकी ये आउटर कवरिंग हो जाएगी अलग अलग वायरसेस की। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है वो सारी चीज़ें कि जेनेटिक मटेरियल जो है उनका DNA RNA हो सकता है, एक प्रोटीन कोट होता है, न्यूक्लियड कैप्सिड होती है, और वायरल एनवेलप होता है। वायरसेस जो होते हैं उनका पास राइबोसोम्स नहीं होते हैं, इस कारण से वो प्रोटीन नहीं बना सकते, इसीलिए उनको कोई ना कोई होस्ट चाहिए रहता है। वायरसेस के बारे में एक और मज़ेदार बात यह है दोस्तों कि जो वायरस है अगर वो अपने होस्ट से बाहर निकल जाए तो ज़रूरी नहीं है वो मरे, हो सकता है वो डॉर्मेंट स्टेज में चले जाए, मतलब निष्क्रिय टाइप का हो जाए। पर जैसे ही दोबारा वो कोई और होस्ट के अंदर या उसी होस्ट के अंदर जाता है तो फिर से ज़िंदा हो जाता है। इस कारण से, इस फीचर के कारण से उन्हें द लिंक बिटवीन द लिविंग एंड द नॉन लिविंग बोला जाता है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये भी एग्जामिनेशन से पूछा जा चुका है। हु आर नोन एज द लिंक बिटवीन द लिविंग एंड द नॉन लिविंग। अब बात करते एक बार यहाँ पर दोस्तों बैक्टीरियोफेज के बारे में। आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि बैक्टीरियोफेज वो वायरसेस होते हैं जो बैक्टीरियाज को इन्फेक्ट करते हैं। हाँ, मतलब बैक्टीरिया को बीमार कर देते हैं। हमें तो कर ही रहे हैं, एनिमल्स को भी करते हैं, बैक्टीरिया को तक नहीं बख्शते ये लोग। अच्छा, पर ये वायरसेस की स्टडी पहली बार हुई कहाँ, और क्या सिर्फ ये
एनिमल्स को ही और ह्यूमंस को इन्फेक्ट करते हैं, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं? एक बार हिस्ट्री देख लेते हैं दोस्तों इन लोगों की। सबसे पहली बार वायरसेस की खोज जिन बोटानिस्ट ने की थी उनका नाम था डिमिट्री इवानोस्की, और इन्होंने 19 सेंचुरी में की थी। ये रशियन बोटानिस्ट है दोस्तों, यहाँ पर उनकी फ़ोटो भी बनी है, देख सकते हैं। और इन्होंने पहली बार जहाँ पे डिस्कवर किया था वायरसेस को, वो थी तंबाकू की पत्ती, टोबैको की लीफ पे किया था इन्होंने। हाँ, क्यों किया था पता नहीं, तंबाकू की पत्ती क्यों मिली इन्हें तो टोबैको की लीफ पे की थी क्योंकि उनको टोबैको लीफ पे मोजाइक पैटर्न दिखे थे। तो जब इन्होंने देखा, उसको स्टडी किया, तो इन्हें पता चला वायरस के बारे में। और इस पे वायरसेस पे फर्दर जो स्टडी की है वो मार्टिनियस बेजरिंक ने की थी, टीएमवी पे जो आपका वायरस है, और आने वाले और भी वायरसेस पे। इसी कारण से इनको फादर ऑफ वीरोलॉजी कहते हैं। डिमिट्री इवानोस्की ने डिस्कवरी की थी। विस्की से याद कर सकते हैं आप लोग, ज़्यादा विस्की से तो याद हो ही जाएगा, इवान विस्की इवानोस्की। और मार्टिन से मार्टिनियस बेजरिंग। अपना जो आप जिंगल बनाना चाहे दोस्तों, आप जिंगल बना सकते हैं। और इससे आपका जो हुआ था, इनकी डिस्कवरी हुई थी, और उस पर आज तक इनफैक्ट वीरोलॉजी पर स्टडी आज भी चलती है। तो यहाँ पर कुछ लिस्ट देख सकते हैं आप अलग अलग वायरसेस की जो ह्यूमंस को इन्फेक्ट करते हैं। यहाँ पर एबोला वायरस है। एबोला वायरस क्यों ज़रूरी है दोस्तों? क्योंकि अभी जून 2020 में ये डीआरसी में मिला था, मतलब कोरोना चल ही रहा था और आपका एबोला के केसेस देखने को मिले हैं। ये किससे ट्रांसमिट होता है दोस्तों? ये फ्लाइंग फॉक्सेस से ह्यूमंस में ट्रांसमिट होता है। वैसे ही आपका HIV है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, जो 1980s में चिंपैंजी में मिला था और चिंपैंजी से ह्यूमन में इसका ट्रांसमिशन हुआ था। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, इस वायरस का नाम HIV है, पर ये जो बीमारी करता है, बीमारी का नाम एड्स है। तो डिजीज़ का नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम एड्स है, और जो वायरस का नाम है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। हंता क्यों ज़रूरी है दोस्तों? क्योंकि फिर से ये मई 2020 में चाइना में हंता वायरस के केसेस देखने को मिले थे। सबसे पहली बार कोरिया में देखा गया था। अमेरिकन सोल्जर्स जब कोरियन वॉर में गए थे तो उनमें पाया गया था ये। और ये मानते हैं कि ये रोडेंट से ह्यूमंस पे ट्रांसमिशन होता है। वैसे ही क्या सोर्स है आपका 2017-18 में करंट अफेयर्स में था, और हमारा भारत का है भाई, तो थोड़ा सा देखने की तो बनती है इसको। ये भी रैट से, बोर से, फॉरेस्टिक से जो जुए होते हैं उनसे ह्यूमंस में इनका ट्रांसमिशन होता है। और फिर है आपका बर्ड फ्लू H5N1। जी हाँ दोस्तों, ध्यान से देखिएगा इस वायरस को। ये वही वायरस है कि अब कोई भी बीमारी आती है और चिकन का रेट जो एकदम से कम हो जाता है, कंजम्पशन एकदम से ख़त्म हो जाता है, क्योंकि इसी वायरस ने डर बना के रखा था। सबसे पहली बार जो आया था, कॉन्ट्रैक्शन विद बर्ड्स जो होता है आपका, तो आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो उस बर्ड फ्लू को, H5N1 को, तो इसीलिए ये आपका चिकन से ह्यूमंस में इसका ट्रांसमिशन था। वैसे ही दोस्तों निपा वायरस भी था 2018-19 में, जीका वायरस, जिसने 31 ओलंपिक्स वो कर दिया था, बिल्कुल उस पर ग्रहण लगा दिया था बिल्कुल। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितने सारे वायरसेस जो हैं वो आपके कैसे एनिमल से ह्यूमंस में ट्रांसमिट हुए। तो दोस्तों, जो वायरस एनिमल से ह्यूमंस में ट्रांसमिट होती है, या जो डिजीज़ेस एनिमल से ह्यूमंस में ट्रांसमिट होती हैं, उनको हम जूनोटिक डिजीज़ेस कहते हैं। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हम इस जूनोटिक डिजीज़ वर्ड का यूज़ करेंगे, कहाँ करेंगे हम? अभी आगे कोविड में करेंगे हम दोस्तों। तो जूनोटिक डिजीज़ेस इसलिए ज़रूरी हो जाती है क्योंकि वो डिजीज़ेस, वो पैथोजेंस जो कि एनिमल से ह्यूमंस में ट्रांसमिट होते हैं और ह्यूमंस को इन्फेक्ट करते हैं, वो उनका स्तर अलग अलग होता है। माइल्ड से सीरियस इलनेस हो सकती है, इवन डेथ हो सकती है। अब हम बात कर लेते हैं सबसे मुद्दे की बात, जिसके बारे में हम चर्चा ही कर रहे हैं, कि अबाउट द डिजीज़। तो ये डिजीज़ का क्या नाम है? क्या कोरोना है इस डिजीज़ का नाम? नहीं दोस्तों, इस डिजीज़ का नाम है कोविड-19, जिसका फुल फॉर्म है कोरोना वायरस इन्फेक्शियस डिजीज़। क्या नाम है? कोरोना वायरस इन्फेक्शियस डिजीज़ इसका नाम है। अभी किसके कारण से होती है दोस्तों? तो आप बोलोगे कोरोना वायरस। कोरोना वायरस एक्चुअल में दोस्तों कोई एक वायरस नहीं है, बहुत सारे वायरसेस है। और ह्यूमन को इफेक्ट करने वाले जो कोरोना वायरस है वो टोटल 7 है। मतलब फैमिली ऑफ, जैसे हम साथ साथ है नहीं, फैमिली है, हाँ, तो वैसे ही आपकी फैमिली ऑफ वायरसेस है, जिसमें 7 वायरसेस के स्ट्रेन्स है। अभी अपन इनके बारे में बात करते हैं। उनमें जो सबसे नया स्ट्रेन है, सबसे लेटेस्ट जो है, सबसे नोवल जो है, नोवल का मतलब लेटेस्ट हो गया, कोरोना वायरस, मतलब नोवल कोरोना वायरस है जिसने कोविड-19 डिजीज़ की थी। शुरुआत में जब हमें फेब के आसपास इसका नाम नहीं पता था तो हमने इसको नोवल कोरोना वायरस बोला। बाद में ICTV, एक जो है आपकी ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल कमिटी ऑन टैक्सोनॉमी ऑफ वायरसेस, इसका हेडक्वार्टर्स ध्यान रखिएगा दोस्तों लंदन में है ना। ICTV जो है, ICTV ने इसका नामकरण किया, इसका नाम रखा SARS-CoV-2, मतलब सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। और ये याद रखिएगा दोस्तों, ये ज़रूरी है, SARS-CoV-2 है आज की डेट का हमारा वायरस, जो कि कौन सी बीमारी कर रहा है? कोविड-19।
और ये कौन से परिवार का है उसकी फैमिली के बारे में देख लेते हैं। ये ICTV का ही क्लासिफिकेशन है दोस्तों जो यहाँ पर बना हुआ है। ये फैमिली जिस फैमिली को बिलोंग करता है वो है निडोविरालिस ऑर्डर। ये थोड़ा हमको याद तो करना ही पड़ेगा दोस्तों, निडोविरालिस ऑर्डर। इसका सब क्लासिफिकेशन होता है जीनस, जिसमें 4 जीनसेस हैं, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। जो डेल्टा है दोस्तों, गामा और डेल्टा, ये वो वायरस है कोरोना वायरस जो कि एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं, और ह्यूमंस को इन्फेक्ट करने वाले अल्फा और बीटा जीनस कैटेगरीज में रखे गए। अल्फा में आप देख सकते हैं एक है ह्यूमन कोरोना वायरस 229E और एक है ह्यूमन कोरोना वायरस NL63। ये बहुत कॉमन स्ट्रेन्स हैं और ये आपका ज़्यादा से ज़्यादा नेजल कंजेशन करते हैं, अक्यूट रिनिटिस होता है, निमोनिया ज़्यादा से ज़्यादा हुआ, तो ये कोई ज़्यादा बीमार नहीं करते और ये भी कॉमन है स्ट्रेन्स बहुत। फिर आता है बीटा जीनस में। देखिए बीटा जीनस में 3 लीनिएज है, लीनिएज ए, लीनिएज बी, लीनिएज सी। लीनिएज ए में 2 है ह्यूमन कोरोना वायरस OC। OC स्टैंड्स फॉर ओवरली कॉमन। अमेरिकाज में ज़्यादातर वायरल इन्फेक्शन का जो कारण है वो यही स्ट्रेन है कोरोना वायरस का, ह्यूमन कोरोना वायरस OC43 और ह्यूमन कोरोना वायरस HKU1। ये जो 4 स्ट्रेन्स है दोस्तों, ये बहुत कॉमन स्ट्रेन्स है कोरोना वायरस के, जो वायरल डिजीज़ नहीं हो जाती, डॉक्टर बोलता है आपको तो वायरल हो गया है, तो हो सकता है इनमें से किसी के कारण हो, पर जनरली ये अमेरिकाज और यूरोप में ज़्यादा प्रेवलेंट है। हो सकता है इंडिया में भी, वैसे कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा गैस्ट्रो इंटेस्टिनल और डिसऑर्डर कर सकते हैं, या तो फिर कॉमन कोल्ड का रीज़न बनते हैं, या तो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कर सकते हैं। अब जो इंटरेस्टिंग बात है वो आती है दोस्तों लीनिएज बी और लीनिएज सी ऑफ जीनस बीटा में। लीनिएज बी में आप देख सकते हो एक है SARS-CoV-1, दूसरा है SARS-CoV-2। ये SARS-CoV-1 जो है दोस्तों ये मज़ेदार है, ये इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा इसके बारे में देखिएगा। इसने 2002-2003 में एक बीमारी की थी जिसका नाम था सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जिससे इसका नाम पड़ा कोरोना वायरस 1। और ये भी चाइना से स्टार्ट हुई थी, जिसने ग्लोबली 7,000 लोगों को इन्फेक्ट किया था, जिसमें 800 लोगों की लगभग मौत हो गई थी। उसके बाद अभी 2019 और 20 में जो है आपकी कौन सा सेकेंड वायरस इसी से मिलता जुलता 80% रिजेंबल करता हुआ जो वायरस है, इसीलिए SARS-CoV-2 नाम रखा है इसका। थोड़ा सा अलग है, स्पाइक प्रोटीन में डिफरेंसेस हैं। SARS-CoV-2 है। SARS-CoV-2 जो है इसने कौन सा अभी पैंडेमिक करके रखा है दोस्तों, कोविड-19 करके रखा है। वैसे लीनिएज सी में आइएगा, लीनिएज सी में जो है आपका वो है MERS-CoV, मतलब मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस। मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम दोस्तों 2012 में एक बीमारी थी जो कि सऊदी अरब से चालू हुई थी और एक जूनोटिक डिजीज़ थी। जूनोटिक डिजीज़ मतलब ये कोई ना कोई एनिमल से आई थी, तो जी हाँ दोस्तों ये कैमल्स से फैला था। कैमल्स का जो मीट कंज्यूम करते थे, कैमल्स का जो मिल्क कंज्यूम करते थे दोस्तों, उन लोगों में ये पाई गई थी बीमारी। तो अमूल का भी कैमल का मिल्क आता है, अगर आपको नहीं पता है दोस्तों। तो यहाँ तक आपको समझ में आया दोस्तों। चलिए जल्दी से एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि कोरोना का नाम कोरोना क्यों पड़ा और करोना क्यों नहीं पड़ा या करुणा क्यों नहीं पड़ा। क्योंकि कोरोना इज़ अ लैटिन वर्ड, और ये लैटिन वर्ड जो है इसका मतलब होता है क्राउन, क्योंकि इस पर स्पाइक लाइक प्रोटीन मिलता है जो कि क्राउन जैसा रिजेंबल होता है। हमने वायरसेस के बारे में पढ़ा कि वायरस कितने छोटे से होते हैं, नैनोमीटर्स में। उनका खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है, प्रोटीन कोट होता है, लिपिड होती है जिसको हम वायरल एनवेलप बोलते हैं। वायरस के पास राइबोसोम नहीं होता, इसलिए खुद का प्रोटीन वो नहीं कर पाते, इसलिए उनको होस्ट चाहिए रहता है जिंदा रहने के लिए। फादर ऑफ वीरोलॉजी मार्टिनेज बेजरिंग के पहली बार डिस्कवर किसने किया, डिमिट्री इवानोव्स्की ने किया। अब यहाँ पे देखिएगा आप, है ना, SARS-CoV-2 बिलोंग्स टू निडाविरालिस ऑर्डर जीनस बीटा लीनिएज बी। और एक क्या सुनने में सुना एकदम कितना अच्छा लगा। तो दोस्तों यही मैं चाह रहा था कि जब हम पढ़ते हैं तो हम टर्मिनोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, तो हमें याद भी रहेगी और एक इंप्रेशन भी बहुत अच्छा पड़ता है दोस्तों, और साथ ही साथ हमें नॉलेज भी मिलता जा रहा है। तो दोस्तों ये था फर्स्ट एपिसोड। हम सेकेंड एपिसोड में आगे की बातें करते हैं, ठीक है। फिर अपन नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं दोस्तों। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस सीरीज़ का फ़ायदा मिल पाए, ठीक है दोस्तों। बाकी बातें अपन नेक्स्ट एपिसोड में करते हैं। थैंक यू।